Assalamu alaikum dear student, welcome to the class physics. Today we are going to start rounding significant figures. Dear student, in previous lecture we discussed about rounding of numbers. So what is rounding of numbers? हम इंटीजर किस तरह खत्म कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से लेस हो तो आप विदाउट इंक्रीजिंग खत्म कर सकते हो. अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो आप जब आपने जो डिजिट ड्रॉप किया और उसका जो लास्ट रिटर्न डिजिट है उसको एक इंक्रीज होगा. डियर स्टूडेंट, if the dropping digit is equal to 5, so there will two situation. If there is no non-zero digit after 5, so the last returning digit we will see. If the last returning digit is even, so we won't increase. If the last returning digit are odd, so we increase by 1. If there exists non-zero digit after 5, so if the last return digit are even or odd, so we increase by 1. This was all about rounding of numbers. Today our topic is significant figures. ये जो गलती का एरर का जो लेक्चर मैं दे रहा था उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मिस्टेक हो रहा है वो किस वजह से होता है और मिस्टेक क्या चीज है. जब आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में करता हूं तो आपको क्या अपीयर होगा, आपको गलती अपीयर हो जाएगा. 100% आप एक पैमाइश नहीं कर सकते, 100% अक्यूरेट आप एक पैमाइश नहीं कर सकते, कोई ना कोई गलती अपीयर होगा. तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि ये मार्कर है, इस मार्कर का ओरिजिनल लेंथ है, साइंसदानों ने बनाए या कंपनी वाला ने बनाए, इसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर. मैंने नाप किया, इसका लेंथ आ गया 7.1 मिलीमीटर सेंटीमीटर. मेरे दोस्त ने नाप किया, उसने कहा कि नहीं 7.2 सेंटीमीटर. तो हर एक्सपेरिमेंट, हर मेजरमेंट में दो किस्म के डिजिट होता है. एक होता है एक्यूरेट एंड दूसरा होता है डाउटफुल. ये इस मार्कर में जो 7 है ये एक्यूरेट है, बिल्कुल मालूम है, और जो 0.1 है, 0.2 है, 0.02 है, 0.001 है वो है डाउटफुल. सो इसका डिफिनीशन है इन एनी measurement the number of accurately known figure and the first doubtful figure is called significant figures. For example, $12.2 सेंटीमीटर. तो ये 12 क्या चीज है, नॉन डिजिट है, और ये 2 क्या है, डाउटफुल डिजिट है. इसमें ऐसा भी हो सकता है, फर्ज करें ये एक रॉड की लेंथ है, लेंथ ऑफ रॉड मैंने मेजर किया ये है, किसी और ने मेजर किया 3 सेंटीमीटर है. तो ये चीज में क्या है, इसमें डाउट है, शक है. इसमें ये बिल्कुल मालूम है, 12 बिल्कुल मालूम है, और ये 12 भी बिल्कुल मालूम है, लेकिन यहाँ 12 के साथ क्या है, 2 है, और यहाँ 12 के साथ क्या है, 3 है. तो एनी मेजरमेंट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजिट हो सकता है. एक होता है एक्यूरेटली, बिल्कुल मालूम, जिसमें बिल्कुल शक न हो, 100% करेक्ट हो, और
जो दूसरा है ये क्या है, इसमें डाउट हो, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है, 2.8 भी हो सकता है। तो हर एक मेजरमेंट में जो एक्यूरेट और पास डाउटफुल डिजिट को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। है ये हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे मालूम करता है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं? तो सम रूल्स है। वेयर इज माय डस्टर यार, forget about duster। तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 1 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे इंटीजर्स, कैसे डिजिट को हम कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है और ये नहीं, हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। डियर स्टूडेंट, 1 से लेकर 9 तक जितना भी इंटीजर है इसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट from 1 to 9 is called significant digit फिगर। जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, 1 से लेकर 9 तक जितना भी डिजिट है ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन जीरो नहीं है। नंबर 2, इफ जीरो कम बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, टू नॉन जीरो digit, so it is significant figures. For example, 20.0036, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तीसरा जो है, इफ zero comes the right of the decimal point and the left of non-zero digit are not significant figures। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है जो जीरो है अगर वो डेसिमल पॉइंट के राइट और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में आया तो उसको हम क्या नहीं, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल 0.00036, तो इसमें ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 3 और 6 क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चौथा नंबर क्या है, इफ zeros come at the right of the decimal point starting after non-zero digit,
So it is significant figures. इसका मतलब है स्टूडेंट, अगर ये जो जीरो है अगर वो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट राइट में आया और क्या हो नॉन जीरो डिजिट के बाद शुरू हो तो इसको हम क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. फॉर एग्जांपल 3.00 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. ऐसा 5.000 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. ये जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट और क्या नॉन जीरो डिजिट के बाद शुरू हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं, इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. पांचवा नंबर क्या है. पांचवा नंबर ये है अगर हमारे पास एक ऐसा इंटीजर हो तो हम इसको इसमें जो जीरो है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं या नहीं कह सकते. तो इसको हम क्या कहते हैं, वो डिपेंड करता है इसकी लीस्ट काउंट में. अगर इसके लीस्ट काउंट 1 हो, अगर उसके लीस्ट काउंट 10 हो, अगर उसकी लीस्ट काउंट 100 हो तो उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल 8000 किलोग्राम. तो इसमें क्या है, ये जीरो may or may not be significant figures. It depends on the least count of the measurement instrument. Let 5 number है. Let the least count is 1 किलोग्राम. least count कितना है 1 किलोग्राम है. तो फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 8.000 into 10 की पावर 3 किलोग्राम. तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. लेट लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 10. तो फिर इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 8.00 into 10 की पावर 3 किलोग्राम. तो सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. लेट लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 100. तो फिर इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 8.0 into 10 की पावर 3 किलोग्राम. तो इस तरह ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे. 6वां नंबर क्या है, इफ वी एक्सप्रेस any quantity in standard palm or scientific notation. So other than on digit or significant figure other than power of 10. डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है अगर हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया तो पावर ऑफ 10 जो है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म. n इज इक्वल टू m ज़रबे 10 की ताकत n प्लस माइनस n. तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ m का जितना भी इंटीजर है वो होगा हमारे पास क्या सिग्निफिकेंट फिगर. बाकी जो 10 का पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो. फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा डिटेल से. फॉर एग्जांपल मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम. तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 1. ये 10 टू पावर कीप इन माइंड एंड राइट इन योर नोट्स. इस पावर का कोई डायमेंशन नहीं है. 10 का जो पावर है अगर हम के लिखता है 10 into 10 की पावर 24 किलोग्राम. हम ये भी लिख सकते हैं 9 into 10 की पावर -31 किलोग्राम. तो ये पावर 10 का जो पावर है ना एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल है ना, प्लस माइनस क्या है एक्सपोनेंशियल है.
एक्सपोनेंशियल का कोई डायमेंशन नहीं है। एक्सपोनेंशियल का ये अपने नोट्स में लिख लो, एक्सपोनेंशियल का कोई डायमेंशन नहीं, ये डायमेंशनलेस है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10 की पावर -31 किलोग्राम। सो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। सो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब यह है, अगर आप लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 10 की पावर में एक्सप्रेस करें और इसमें जो आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करना चाहते हो, तो पावर 10 का जो पावर है, जो एक्सपोनेंशियल है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। लास्ट नंबर जो है, इसमें पावर पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट है। पावर नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर मल्टीप्लिकेशन में भी है। डियर स्टूडेंट, 7 नंबर, द मोस्ट precise measurement is one which have least count। जो मेजरमेंट आप करते हो ना, अगर उस डिवाइस का लीस्ट काउंट सबसे कम हो, तो वो हमारा जो मेजरमेंट है वो मोस्ट प्रिसाइज होगा। फॉर एग्जांपल, मैं मीटर रूल पर क्या करता हूं, मीटर रॉड या मीटर रूल पर मेजरमेंट करता हूं, तो मीटर रूल का मेजरमेंट में लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर रूल के बजाय वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करूं, तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है, और क्या है, सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर है। अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बजाय स्क्रू गेज इस्तेमाल करूं, तो स्क्रू गेज का क्या है, लीस्ट काउंट कितना है, वो इससे भी ज्यादा है। तो हमारा जो मेजरमेंट है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कब होगा, अगर हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें एक्सपेरिमेंट या पैमाइश के लिए जिसका लीस्ट काउंट बहुत ज्यादा कम हो, मिनिमम हो। तो लेट्स सपोज एडिशन के लिए लेट्स सपोज वी हैव a rod, we have 3 rods, we have 3 rods। किताब का एग्जांपल है, एक का लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर, दूसरा का है 8.735 सेंटीमीटर, और चौथा का है x3 is equal to 9.73 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह है, अगर मैंने x1, x2, x3 8 किया और इससे जो आंसर आ जाएगा, वो आंसर हम कब तक राउंड अप करेगा, उस तक राउंड अप करेगा का इन तीनों में जो सबसे कम इंटीजर हो, जो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, जो आंसर आने वाला है वो हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करेगा, राउंड अप करेगा, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरह डिवीजन में भी है, अगर आपने एक चीज दूसरे पे डिवाइड किया और जो आंसर आ गया आप लोगों के साथ, वो आप लोग कब तक राउंड अप करेगा, जो आपने एक चीज दूसरे पे डिवाइड किया और इसमें सबसे लीस्ट काउंट उस 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी में सबसे कम इंटीजर हो, सिग्निफिकेंट फिगर हो, उस तक आप राउंड अप करना पड़ेगा। तो इसका मतलब x is equal to x1 plus x2 plus x3, तो x is equal to 3.5 सेंटीमीटर,
प्लस 8.735 सेंटीमीटर प्लस 9.73 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है 21.9656। तो हमारा जो जवाब है, आंसर है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और हमारा जो क्वेश्चन है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला टर्म भी मौजूद है। तो मैं ये आंसर कब तक राउंड अप करूंगा, ये मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करूंगा। तो 21.956 सेंटीमीटर, ये खत्म होगा, ये 6 होगा। 21.96, ये खत्म होगा, ये एक इंक्रीज होगा, तो 22.0 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है 21.0 सेंटीमीटर। इसी तरह डिवीजन में भी है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आप लोगों का कमेंट बहुत ध्यान से स्टडी करूंगा। सो डू स्टडी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।